हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। ठीक है, तीसरे लेक्चर में आज हम लोग आ चुके हैं और हम लोग क्या क्या बात किए हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग बात किए हैं कि एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सॉल्ट किसको बोलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जाने, हम लोग जाने कि इंडिकेटर किसको बोलते हैं, लिटमस पेपर क्या होता है, कितने टाइप का इंडिकेटर्स होता है। फिर हम लोग अपना बात आगे बढ़ा लिए थे और हम लोग एसिड्स को डीपली समझने का कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम लोग समझ गए थे कि एसिड किससे, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है। ठीक है, तब हम लोग ये सब बात समझ गए थे। फिर उसके बाद टेस्ट भी सीखे थे कि कैसे पता चला कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, कैसे पता चला कि इसमें CO2 गैस इवॉल्व हुआ। इन सब के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे थे, कैसे कैसे उसको चेक किए। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो है वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, कौन सा, कि क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है इसको तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं उसी पर, एसिड पे ही बात करेंगे, लेकिन और जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एक पढ़ लिया मेटल्स के साथ और एक कार्बोनेट्स वाला पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग एक और बात करते हैं। ठीक है, हम लोग एक और बात करते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ बेसेस। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। ठीक है, तब क्या बनेगा, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट और क्या, वाटर बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हम लोग को एक प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक नाम है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, When an acid react with base, the salt and water are formed। क्या बोल रहा है कि एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, एसिड और बेस जब मिल रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, जब एसिड और बेस मिल रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है कि एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं, एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। कैसे पूछेगा, तो बोल देगा सीधे सीधे कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स डेफिनेशन का, 1 मार्क्स तुम्हारा रिएक्शन लिखने का। तो सबसे पहले क्या है, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। क्या बोल रहा है कि एक एसिड या बेस क्या करता है, उस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। अब न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है, न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है, अब ध्यान से समझो कि अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, एक क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उस बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो कितना हो गया, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी एसिड बेस काम करता है। हम क्या बोले थे, एसिड और बेस एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस को मिलाओगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को एक साथ मिला रहे हो तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कि ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो ना तो एसिड होगा और ना ही बेसिक होगा। तो देखो, सॉल्ट भी ना तो एसिड है ना तो बेस है, सॉल्ट तो एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, और वाटर बना, और क्या बना, वाटर बना। एंड एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ देगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और तुम लिख करके आओगे तभी भी आधा मार्क्स मिलेगा। पूछो क्यों, तुम एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, तुम रिएक्शन नहीं लिखोगे। केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन का आंसर अधूरा है, लिख लो ये बात। ठीक है, बिना आंसर का केमिस्ट्री में जो भी बात है वो सब अधूरा है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन एक तो तुम डिफाइन कर दिया और दूसरा तुम एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल में क्या, NaOH। ठीक है, NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ मिला दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला दिए इसको, और क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, और क्या बन गया, वाटर बन गया। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है, तुमको पता है कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कितना बार बताए हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं। H2O क्या है, H2O पता ही है, वाटर है। NaOH क्या था यहाँ पे, बेस था, NaOH क्या था, बेस था, HCl क्या था, एसिड था। देखो बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, कुछ में भी कुछ को मिला दो, एसिड को बेस में मिला दो, बेस को एसिड में मिला दो, जब भी रिएक्शन होगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से समझो, जितना बार भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक बार देख लो ध्यान से, एक बार देख लो, देख लो पहले, दिख रहा होगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनो कि जितना बार भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग एक एक्टिविटी करते जा रहे हैं या एक एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, ताकि हम अपने बात को क्या कर सके, प्रूफ कर सके कि हाँ ऐसा होता है, ये प्रूफ है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो इसके लिए भी कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ सर एसिड बेस अगर हम मिलाए हैं तो न्यूट्रलाइज हुआ है। कैसे पता चल रहा है, कैसे आपको पता चलेगा कि एसिड बेस मिला दिए तो न्यूट्रलाइज हो गया। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.6 है हम लोग के पास। Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तुमको क्या लेना है, NaOH। NaOH क्या है, NaOH एक बेस है। ठीक है, NaOH एक बेस है। ठीक है, और उसको ऐड करना है 2 ड्रॉप, कहाँ ऐड करना है, फिनॉप्थलीन सॉल्यूशन में। फिनॉप्थलीन सॉल्यूशन किसको याद है, हमको पता है कि आधा से ज़्यादा बच्चा भूल गया है कि फिनॉप्थलीन क्या होता है। फिनॉप्थलीन एक्चुअली में एक टेबल बताए थे, उसके अंदर एक इंडिकेटर था फिनॉप्थलीन। कितना को याद था, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर हमको याद था। फिनॉप्थलीन क्या है, एक टाइप का इंडिकेटर है, एक टाइप का क्या है, इंडिकेटर। पहले ही लेक्चर में बताए थे फिनॉप्थलीन क्या है, एक टाइप का इंडिकेटर है। कैसे काम करता है, तो वो कलरलेस होता है और जैसे ही उसको बेस के अंदर डालते हो उसका पिंक कलर का आ जाता है। देखो तो ध्यान से, याद आ रहा है कि नहीं, देखो तो रेड लिटमस वाला बात बताए थे, ये वाला देख चुके हो तुम लोग, ब्लू लिटमस का बात बताए थे, फिर क्या बताए थे, टर्मरिक का बात बताए थे, फिर उसके बाद क्या बताए थे, रेड कैबेज का बताए थे। ये देखो आ गया ना, फिनॉप्थलीन आ गया, फिनॉप्थलीन आ गया। ठीक है, फिनॉप्थलीन देखो इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और जब उसको एसिड में डालते हैं तभी भी कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही उसको बेस में डालते हो, यानी कि इसको अगर तुम बेस के साथ प्लस करते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का आ जाता है। कैसा कलर आ जाता है, पिंक कलर का आ जाता है। देखो ध्यान से देखो पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है, तो ये सब भूलना नहीं है। यही सबसे NCERT बीच में इसमें सब क्वेश्चन पूछ देता है और उसके बाद बोल्ड कर देता है। चलो अब ध्यान से समझो, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये NCERT पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का कलर अब क्या हो गया। जैसे ही तुम फिनॉप्थलीन के अंदर क्या डाले, बेस डाले, NaOH डाले, तो फिनॉप्थलीन का कलर कैसा हो गया, द सॉल्यूशन विल टर्न पिंक। द सॉल्यूशन विल टर्न पिंक। कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो इससे तुमको क्या पता चला कि NaOH क्या है, बेस तो है, NaOH क्या है, बेस तो है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट शुरू करो, अब यहाँ से काम हम लोग का शुरू होता है। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ठीक है, क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालना है। मतलब क्या किए, एक बीकर ले लिए। ठीक है, बीकर के अंदर तुम क्या लिए, NaOH लिए। ठीक है, इस बीकर के अंदर NaOH लिए और तुम क्या किए, इसके अंदर क्या डाले, फिनॉप्थलीन डाले। अरे गलती हो गया, ALEIN। ठीक है, फिनॉप्थलीन इसके अंदर डाले। कितना डाले, 2 ड्रॉप्स। ठीक है, 2 ड्रॉप्स इसके अंदर डाले। जैसे ही डाले तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, पहले तो कलरलेस था और ये आ गया पिंक कलर। ठीक है, इस बीकर में तुमको मिल गया, पिंक कलर मिल गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। अब तुम क्या किए, इसमें थोड़ा सा HCl, एकदम थोड़ा सा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, 12th में सेम एक्सपेरिमेंट तुमको उसमें करना है, केमिस्ट्री लैब में जा करके, और इसी का नंबर मिलता है, कितना नंबर, 30 नंबर, यही एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो क्या करना है, HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ठीक है, जब जैसे ही तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे इसका पिंक कलर जाने लगेगा। पिंक कलर क्या होगा, इसका जाने लगेगा, पिंक कलर डिसअपियर्स। क्या होगा,
पिंक कलर डिसअपियर होगा, पिंक कलर क्या होगा, डिसअपियर होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझो। फिनोप्थलीन जो है वो पिंक कलर कब रहता है, जब बेस रहता है तभी रहता है, लेकिन जब हम लोग उसके अंदर एसिड को डालें तो हम लोग क्या बोले थे कि एसिड और बेस एक दूसरे का जो प्रॉपर्टी उसको खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो बेस का अब बेसिक प्रॉपर्टी रहेगा, नहीं रहेगा। ध्यान से समझो, बेस का अब बेसिक प्रॉपर्टी रहेगा, नहीं रहेगा। जब उसका बेसिक प्रॉपर्टी रहेगा ही नहीं तो फिनोप्थलीन का पिंक कलर कैसे रहेगा, फिनोप्थलीन का पिंक कलर भी खत्म होने लगेगा। आफ्टर एडिंग अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ वॉल्यूम डालने के बाद, कुछ ड्रॉप डालने के बाद, वी विल फाइंड दैट द पिंक कलर ऑफ अ सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब जस्ट डिसअपियर। क्या होगा कि जैसे ही तुम उसके अंदर HCl डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि उसका सारा का सारा पिंक कलर खत्म हो जाएगा और तुमको वापस से कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुमको वापस से क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। और इसी से हम लोग को क्या पता चला कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अगर उसका पिंक कलर रह जाता, अगर उसका पिंक कलर रह जाता तो इससे हम लोग को क्या पता चलता कि एसिड डालने से बेस के ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसका पिंक कलर चला गया, फिनोप्थलीन का पिंक कलर चला गया। इसका मतलब कि बेस का जो कैरेक्टर था, बेस का जो अपना कैरेक्टर था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिए, NaOH लिए, NaOH के अंदर फिनोप्थलीन डाले, उसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया, बहुत बढ़िया, पिंक हो गया कलर। अब उसके अंदर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डाले। जैसे ही HCl डाले तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका कलर डीकलराइज होने लगा, उसका कलर खत्म होने लगा। इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे हम लोग को पता चला कि बेस का जो बेसिक कैरेक्टर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और उसको कौन खत्म किया, एसिड खत्म किया। एसिड डाले तभी तो कलर गया ना, एसिड डाले तभी कलर गया, तो उसके वजह से उसका कलर खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देख लो एक बार, फिर से देख लो, पढ़ लो एक बार बढ़िया से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो वाला बात तो कर दिए, अब थोड़ा सा डायग्राम देख लो। देखो किस तरह का रहता है, पिंक कलर रहता है, ठीक है। जब इसके अंदर एसिड तुम डालते जाओगे, जब तुम इसके अंदर एसिड डालते जाओगे तो ये ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ठीक है। और ये वाला बोल रहा है कि अगर तुम इसके अंदर एसिड नहीं डालोगे तो वो ऐसा ही वापस का वापस रह जाएगा। एसिड डालोगे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और रिएक्शन पे हम लोग आ जाते हैं, एक और रिएक्शन पे आ जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 5 स्टार लगा दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड को जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, मेटल और ऑक्साइड, मेटल और ऑक्साइड को जब मिला रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, मेटालिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या मतलब ऑक्सीजन। मेटल में जब हम लोग ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, मेटल में जब हम लोग ऑक्सीजन को मिला रहे हैं और उसको एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तब क्या बनेगा, तब ऐसा क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर से बहुत इजी है, बहुत इजी है। मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या एग्जांपल हो गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ HCl को मिला है, क्या बना, कॉपर क्लोराइड और H2O। क्या बना, कॉपर क्लोराइड और H2O, ठीक है। अब इसको समझना है, थोड़ा सा समझना है, फिर से एक्सपेरिमेंट से देखना है कि ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। कैसे पता चल गया साइंटिस्ट को, तो एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, मेटल ऑक्साइड को लिया। कौन सा मेटल ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, इट्स ब्लैक इन कलर, ठीक है। कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, एसिड को डाल देंगे। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टरिंग विद द ग्लास रॉड। क्या करना है कि कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालना है और उसको एक ग्लास रॉड ऐसा होता है, जैसा पेन है ना वैसा होता है ग्लास रॉड, वो ग्लास का बना होता है, और उसको बीकर के अंदर डाल करके ऐसे स्टर करना है। स्टर करने का मतलब क्या, स्टरिंग करने का मतलब क्या, कि उसको मिलाना, ठीक है, उसको मिलाना। जैसे हम बताते हैं जब दूध में हॉर्लिक्स डालते हो तो ऐसे ऐसे करते हो ना हो, तो उससे क्या तुम क्या कर रहे हो, स्टरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टरिंग कर रहे हो, उसको मिला रहे हो, ठीक है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे डालना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डाल दिया, ठीक है, पूरा ऐसे मत कर देना, ठीक है, धीरे धीरे डालना है और उसके बाद उसको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। स्टरिंग विद द ग्लास रॉड। क्या होगा इससे, क्या होगा इससे क्या होगा, देखो वी विल फाइंड दैट कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड कहने का मतलब CuO, कॉपर का 2
ऑक्सीडाइजेशन सॉरी कॉपर का 2 वैलेंसी होता है 1 और 2, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है 2 वाले का। कॉपर 2 ऑक्साइड हैज डिजॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बना लेगा, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बना लेगा। द ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट। देखो क्या हुआ, जब इस ब्लैक कलर के अंदर तुम HCl को मिलाए, जब इस ब्लैक कलर के अंदर तुम HCl को मिलाए, तब तुमको ये ब्लू ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस मिला, और जब साइंटिस्ट इसको टेस्ट किया तो ये एक्चुअली में मिला उसको कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तब साइंटिस्ट को पता चला कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा और साथ ही साथ वाटर देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। अब ध्यान से समझो, आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और सारे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है। तब हम लोग और इस पे बात करेंगे कि हाँ अब हम क्या करेंगे कि अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स है। अभी जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, मेटल प्लस वो वाला सबसे पहले कौन सा था जिससे हाइड्रोजन गैस निकलता था, मेटल प्लस एसिड पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़े मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड पढ़ लिए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। और एक और हम लोग पढ़े कि एसिड को जब बेस के साथ मिलाएंगे तब क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। अब तो हम लोग ये अलग अलग करके पढ़ लिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, और तुमको पता नहीं होगा कि हम लोग किस टॉपिक का सॉल्व कर रहे हैं, बस एक रिएक्शन होगा और तुमको सॉल्व करना होगा। कैसे करना होगा वो अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग इतना ही आज का पढ़ना था, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।